बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। कमल नंदलाल तो यही कहता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर का वास्तु देखूं, आपके घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, आपकी किसी समस्या का समाधान करूं, या आपकी कुंडली का विवेचन करूं, या आपके कुछ प्रश्न हैं जिसका आप जवाब चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर और मेरे प्रोफाइल पर जाकर सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए एस्ट्रो तक के माध्यम से। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में चर्चा करेंगे आज के खास विषय पर। तो आज का हमारा जो खास विषय है वह है बरगद के पत्ते का टोटका करेगा शनि के कोप से आपकी रक्षा, शनि के गुस्से से आपकी रक्षा। शनि को न्यायाधीश कहा गया है, कर्मों का फल देने वाले, कर्म फलदाता शनि। और शनि क्या करते हैं? वो अपनी दशा में, अंतरदशा में, अपने प्रत्यांतर में, अपने गोचर में, अपने अढ़ैये में, अपनी साढ़े सती में, वो व्यक्ति के जीवन में दिमागी तौर से कुछ ऐसी खलबली क्रिएट कर देते हैं कि व्यक्ति अपने ही कारण, अपनी ही गलतियों के कारण फंसता चला जाता है और व्यक्ति अपना ही शत्रु बन जाता है। उसको अच्छे और बुरे का एहसास नहीं रहता। और मैं आपको आश्वस्त कहता हूँ, जिस पर भी शनि की कुदृष्टि है ना, आप देखिएगा उसके नाखून आपको हमेशा बड़े दिखाई देंगे, उसके बीच में मैल दिखाई देगा। उसके कपड़े साफ धुले हुए नहीं होंगे, उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। आप ऐसे व्यक्ति को लाइट का बिल दे दीजिए जमा कराने के लिए और कहिए कि बेटा आखिरी दिन है, जमा करा देना। वो बिल नहीं जमा कराएगा, लेट फीस के साथ उसको जमा कराना पड़ेगा। पानी का बिल, फ़ोन का बिल, लाइट का बिल। आपको इम्पोर्टेंट काम उसको देखिए, वो बहाने बना देगा। शनि कोई व्यक्ति के साथ में कोई ऐसा नहीं कि उसका हाथों से बुरा कर देता है, उसी के हाथों से उसका बुरा करवाता है। क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बुद्धि को। और वह कहते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि को भ्रष्ट करने का सबसे ज़्यादा काम शनि करता है और मन को हिला देता है, क्योंकि चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन है शनि। और शनि और चंद्रमा की युति ही एक दोष भी बनाती है जिसे हम विष दोष कहते हैं। ये विष को शरीर का विष नहीं है, ये मन का विष है, ये बुद्धि का विष है, ये आत्मा का विष है। और लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो शनि को दोष देने लगते हैं। शनि बुरा नहीं करता है, शनि बुरे के साथ बहुत बुरा है और अच्छे के साथ तो अत्यधिक अच्छा है। शनि अपने योगी पॉइंट पे आ जाए तो व्यक्ति को राजा बना दे रंक से। और अगर शनि अपने मृत्यु पॉइंट पे आ जाए तो व्यक्ति की देह लीला खत्म कर देता है। और अगर वेधा आ जाए, एक पॉइंट है, ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है, तो ये व्यक्ति को समझ लीजिए आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। खजूर पर भी नहीं अटकाता, सीधा इंसाफ, क्लियर आउट। शनि को क्रूर चेष्टक कहा गया है, क्रूर चेष्टक। शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति को बद से बदतर बना देता है, और एक ऐसा प्लैनेट है
जो एक आम व्यक्ति को खास भी बना देता है। सिर्फ आपके कर्म हैं, इस जन्म के नहीं, इस जन्म के भी, लेकिन पिछले जन्मों के भी, और एक एक कर्म का जवाब देता है, बिल्कुल। और अगर इस नवग्रह में कोई सबसे ज़्यादा प्रभावी प्लैनेट है तो वो शनि ही है। सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं। लोग अपने जीवन काल में आसमान छू जाते हैं और अपनी हरकतों की वजह से नीचे गिर जाते हैं। ये शनि ही करता है। शनि व्यक्ति को उठा भी देता है और जिस दिन पटकता है तो शायद उसका नामो निशान भी नहीं रहता। रंग को राजा और राजा को रंग, ये शनि बनाता है। तो वो जो शनि है उसको ये वरदान दिया है उनके गुरु देवादिदेव महादेव ने। और सोमवार के अलावा शनिवार एक ऐसा दिन है जिस दिन शिव की पूजा अर्चना का सबसे ज़्यादा फल मिलता है। क्या आप जानते हैं कि शिव को सर्वाधिक प्रिय सोमवार के साथ साथ शनिवार भी है, क्योंकि शिव सिर्फ न्याय करते हैं। जिस प्रकार से विष्णु को सुदर्शन चक्र शिव ने दिया, उसी प्रकार से न्यायाधीश होने का अधिकार भी शिव ने ही दिया। ये शिव के ही अवतार हनुमान जी हैं जिन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में बांधकर पटक पटक कर पीटा। तो शिव के जब एक छोटे से रुद्र अवतार में इतनी ताकत है तो परम शिवम में कितनी ताकत है। और जो शिव की शरण है और जिसका स्वच्छंद हृदय है, आप पाप करते रहें और नमः शिवाय जपते रहें, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर अच्छे मन से हैं तो शनिदेव फिर सहायता ही करेंगे, अपनी 7.5 हो चाहे ढैया हो। और ये उपाय बहुत ही खास और विशेष उपाय इस संदर्भ को लेके देखिए। विशेष तौर से ये उपाय शनिवार के दिन, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, पंचमी के दिन किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस उपाय को आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। करना क्या है, अगर शनिवार के दिन प्रदोष मिल जाए तो ये मान लीजिए सर्वोत्तम हो गया। शनि प्रदोष, शनि त्रयोदशी, तो क्या करेंगे आप 8 बरगद के पत्ते ले लेंगे, सिर्फ 8, और उसे धो करके साफ पानी से उस पर चंदन लगा लेंगे और उन 8 पत्तों को नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। पहली प्रायोरिटी काला शिवलिंग। प्रदोष काल में, प्रदोष काल सूर्यास्त के इमीडिएटली बाद के 2 घंटे का समय है। अगर शाम को 6 बजे सूर्यास्त है तो 8 बजे तक का समय प्रदोष काल है। इसी दौरान इन 8 पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाकर टच करा के साइड में रख दीजिए और उसके बाद इसको किसी धागे में बांध लीजिए। 8 पत्तों की इसकी माला बना लीजिए और इन्हीं 8 पत्तों को शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए शनिदेव पर चढ़ा दीजिए। आश्वस्त करता हूँ आपको, शनि का कोप बिल्कुल उसका सफाया होगा आपके जीवन से। भय, शोक, व्याधि, पीड़ा आपके जीवन से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो ये टोटका अपनाइए बरगद के पत्ते का। बिल्कुल साधारण सा उपाय है, फ्री का उपाय है। पत्ते कहीं बाज़ार में मिलते नहीं, आपको तोड़ने ही है, और कहीं से मिलते भी हैं तो शायद 2-4 रुपए का उपाय है। लेकिन इतना पावरफुल उपाय है कि आप शनि को बांध लेंगे शिव के माध्यम से। तो मित्रों, ऐसे ही रोचक टॉपिक लेकर आपके सामने फिर आएंगे। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है आपसे कमल नंदलाल के महाउपाय में। नमस्कार, नमः शिवाय।